ओम शांति। आपका प्रश्न है स्वीट होम को याद करने की विधि और लाभ। स्वीट होम हम सर्व आत्माओं के रहने का स्थान। अब वो कैसा होगा? इसके लिए हमें संकल्प करने की भी जरूरत नहीं। ये बात बहुत अच्छी तरह ध्यान से समझनी है। वहां ना तो हमारे पास शरीर होता है, ना परम आत्मा के पास शरीर होता है, और आत्मा स्वीट साइलेंस में होती है। स्वीट साइलेंस मीन्स नो थॉट, संकल्प भी नहीं। संकल्प ही फर्स्ट एक्ट होता है। जब संकल्प नहीं है तो कर्म भी नहीं होता और क्रिया की प्रतिक्रिया भी नहीं होती। अब फिर हमें याद किसको करना है? ना तो हमें हमारा घर कैसा है पता है। जिसको याद किया जाए उसके बारे में हमें जानकारी तो होनी चाहिए ना, तभी तो हम उसे याद करेंगे। वह क्या होता है, कैसा होता है, वहां की एक्टिविटी, यहीं पर ही खत्म हो जाती है नो थॉट। वो एक शांत अवस्था है, वो एक परम अवस्था है जहां कोई क्रिया नहीं, वो कोई स्थान विशेष भी नहीं कि हमें वहां तक जाना है। बाबा कई बार मुरलियों में कहते कि वो एयरक्राफ्ट के द्वारा, एयर स्पेस के द्वारा, रॉकेट के द्वारा, जिस भी साधन के द्वारा वो जाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि आधा फ्यूल हमें वापस जाने के लिए भी चाहिए, परंतु हमें परम धाम जाने के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं। वहां हम स्वयं जाते हैं। परमात्मा को परम धाम से, परम अवस्था से इस संसार में आने में एक सेकंड भी नहीं लगता। और जब हम आत्माएं भी परम धाम जाएंगी तो हमें भी एक सेकंड नहीं लगेगा। परम धाम हम आत्माओं की परम अवस्था है। कुछ भी बोलने में समय लगेगा,
परंतु कार्मिक अकाउंट बराबर होते ही संकल्प और परम अवस्था एक साथ विद इन ए सेकेंड सारे संसार की आत्माएं परम अवस्था में होंगी। नो थॉट। साथ वाली आत्मा को उंगली लगाने की भी जरूरत नहीं, देखने की भी जरूरत नहीं, हाथ लगाने की भी जरूरत, हाथ है ही नहीं, पता भी नहीं कि कोई है या नहीं है। इस अवस्था को अनुभव करना इस बात को समझना पहला कदम है शांति धाम की तरफ बढ़ना, स्वीट होम की तरफ बढ़ना। अब जीरो थॉट पर पहुंचना है। उसका क्या लाभ होगा? तब तो हम कोई मेहनत करेंगे, लाभ ही नहीं है तो फिर मेहनत क्यों करें? वह हम आत्माओं की परम अवस्था है जिस अवस्था में हर आत्मा को पहुंचना है। चाहे वो पुरुषार्थ करे या ना करे। परम अवस्था को समझने के लिए कि वो एक ऐसा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, जिसमें रख दिया गया, जितने समय के लिए भी वहां रख दिया गया, वो खराब नहीं होगा। आजकल के फ्रिज में कोई चीज रखी है वो खराब हो जाती है, उसकी भी एक लिमिट होती है। परंतु आत्मा परम धाम में जिस स्टेज में एंटर करती है उसी ही स्टेज में वो बाहर आती है। हर आत्मा को परम धाम में रेस्ट के लिए जाना ही होता है। जाति सारे संसार की आत्माएं एक साथ हैं, परंतु आती अलग अलग, आती अलग अलग। अब परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे सभी आत्माएं जिस स्टेज पर जाती हैं, क्योंकि हर आत्मा जब परम धाम जाती है तो उसकी मेरिट बनती, उसने अपने आप को कितना पवित्र बनाया है, कितना श्रेष्ठ बनाया है, कोई कमी तो नहीं है। जितनी भी है उसकी मेरिट बन जाती है। जिस मेरिट में वो आत्मा परम धाम में प्रवेश करती है
उसी मेरिट पर वो परम धाम से बाहर आती है, उस अवस्था से बाहर आती है। और बाहर आना माना इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आना। परम धाम एक वेटिंग रूम है जहां आत्मा वेट करती है अपने रोल का। जैसे ही उसका रोल आता है वो परम धाम से इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आ जाती। एक बार पार्ट बजाना शुरू हुआ, फिर जब तक परमात्मा ना आए, सारे संसार की आत्माओं को घर ना ले जाए, तब तक कोई भी आत्मा वापस घर जा नहीं सकती। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेना है। सभी आत्माएं एक साथ ही घर जाती हैं। कोई नियम नहीं है कि बीच में कोई आत्मा वापस घर चली जाए। तो आने का नियम हर आत्मा का अपनी मेरिट के अनुसार है, जाने का नियम एक साथ है। अब स्वीट साइलेंस होम में जाने का फायदा क्या हुआ कि हमारी अवस्था में कोई अंतर नहीं आता और जाना हर एक आत्मा को है, चाहे वो पुरुषार्थ करे या ना करे। अब फिर पुरुषार्थ किस लिए, जब बिना पुरुषार्थ किए भी हमको घर जा सजाना है, स्वीट होम में जाना है, बिना पुरुषार्थ किए भी जाना है और किए भी जाना है, और जाना भी एक साथ है, चाहे हम पुरुषार्थ करें चाहे हम ना करें, और वहां प्रवेश भी 1 सेकंड में होगा। अब जैसे जैसे हम स्वीट साइलेंस की तरफ बढ़ने के लिए अपने बहुत तेज गति से, फास्ट स्पीड से चलने वाले विचारों को ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलाते हैं, तो उनकी स्पीड स्लो होना शुरू हो जाती। जहां 1 मिनट में 10 से 15 तक संकल्प आ रहे हैं, जिसे आज की नॉर्मल स्टेज समझी जाती है, वो अब 9, 8, 7 धीरे धीरे उन संकल्पों की स्पीड कम होती जाएगी। जितनी स्पीड कम होगी उतना संकल्प शक्तिशाली होगा, उतना संकल्प प्रभावशाली होगा, उतना संकल्प में दृढ़ता होगी।
उतना संकल्प सिद्धि होगी। उतना शांति का अनुभव होगा। अब हमें इस अवस्था तक पहुंचना कैसे है? अब हमें केवल और केवल एक परमात्मा की मत पर सोचना, बोलना और करना है। तो जब हमारा संकल्प करना, बोल करना, कर्म करना परमात्म डायरेक्शन पर हो जाएगा, ये विधि है। हमारे संकल्प इतने पावरफुल हो जाएंगे निश्चित सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।